सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से एक नई अपडेट आप समस्त साथियों के लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एचकेआरएन की तरफ से 16 नई भर्तियों के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए, जिसमें क्वालिफिकेशन 5वीं पास से लेकर बीए बेस कैंडिडेट्स है वो इन भर्तियों में अप्लाई है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो कम से कम क्वालिफिकेशन और यहाँ हायर क्वालिफिकेशन की जो भर्तियों के रजिस्ट्रेशन है एचकेआरएन निगम की तरफ से शुरू कर दिए गए हैं। तो यह पूरी जानकारी बताएंगे आपको 22 स्टेप कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आप 16 नई भर्तियों के फॉर्म भरेंगे, साथ ही अपने स्कोर कार्ड को कैसे चेक करेंगे और जिन साथियों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको यहां पर कैसे अपना फॉर्म सबमिट करना है और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको अपना फॉर्म कैसे सबमिट करना है। पूरी जानकारी दोनों यहां पर कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और नहीं कर रखा है। तो आज की ये वीडियो आप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। रजिस्ट्रेशन को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप वाइज साथियों में इस अपडेट को आप शेयर जरूर कर दें, ताकि नई भर्तियों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर जो नई लेटेस्ट अपडेट है वो आप समस्त साथियों तक पहुंच सके। साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की एचकेआरएन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है। आप देख सकते हैं जैसे ही आप आएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे दोनों कैंडिडेट्स के यहाँ पर जो क्लिक है वो करेंगे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको भी यहां करना होगा और जिन्होंने नहीं कर रखा है उनको भी यहां पर इस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। साथियों, यहां पर ये आपके सामने ऑप्शन है वो आ जाएगा। इसमें आपको अपनी फैमिली आईडी है वो यहां पर फिल करनी है। फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्तियों में आपका होगा। तो जैसे ही आप अपनी फैमिली आईडी यहाँ मेंशन करेंगे तो उसके बाद जो आपको मेंबर सेलेक्ट करना होगा कि किस मेंबर्स का आपको रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उस मेंबर को आपको सेलेक्ट करना है। उसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी जो यहाँ पर प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसकी ऑटोमेटिक जो प्रोफाइल है जो डाटा अनुसार ये यहाँ पर ओपन हो जाएगी, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है नीचे जो यहाँ पर आईडी जनरेट का ऑप्शन है उसको मिल जाएगा। तो वहां पर वो रजिस्ट्रेशन कर फिर से यहाँ रजिस्ट्रेशन पर जाकर लॉगिन करके यहाँ पर उसकी प्रोफाइल उसके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ तक ये जानकारी आप साथियों को समझ में आई होगी। साथ ही उसके बाद जो आप देखेंगे जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो व्यू प्रोफाइल आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोफाइल है वो 5 स्टेप के अकॉर्डिंग आपके सामने ओपन हो चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में पर्सनल डिटेल, सेकंड स्टेप में एजुकेशन डिटेल्स आप देख सकते हैं, साथ ही सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया थर्ड स्टेप में है, एक्सपीरियंस डिटेल फोर्थ स्टेप में है, और 5वें स्टेप में आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर ए जॉब, यानी जॉब के जितने भी फॉर्म चले हुए हैं उन सभी के लिए आप अप्लाई है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जिन साथियों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनका यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आईडी उनके सामने मेंशन हो जाएगी, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो भी करेंगे तो उनकी भी आईडी मेंशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिन्होंने पहले से कर रखा है वो 5वें स्टेप के अकॉर्डिंग अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएंगे। लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है सबसे पहले तो अपनी फर्स्ट जो यहाँ पर्सनल डिटेल्स है जो उसकी फैमिली आईडी डाटा अनुसार जो आपके सामने मेंशन होगी कौशल रोजगार निगम के, जैसे ही आप फैमिली आईडी शो करेंगे उसी डाटा बेसिस आपका नाम, फादर नेम, जो आपका एड्रेस है, सही आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर, पूरी जानकारी आपके सामने फर्स्ट डिटेल ऑप्शन में जो मेंशन है वो यहाँ पर हो जाएगी। नीचे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको सेकंड स्टेप पर आ जाना है। सेकंड स्टेप पर आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी होगी। कुछ इन्फॉर्मेशन जिसमें आप देख सकते हैं अपनी एजुकेशन, जो आपकी जो यहाँ योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। उससे पहले आप देख सकते हैं NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपकी सर्टिफिकेट है तो आपको ये फील करना है, क्योंकि इसके एचकेआरएन की भर्ती में आपको 5 नंबर देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। 5 नंबर मिलेंगे साथियों इस भर्ती में आपके। यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग अगर आपके पास नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन जो स्किल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसको जरूर फिल करें। सेकेंड स्टेप में आपको फिल करना है। इसके नीचे आपको अपनी एजुकेशन फिल करनी है, 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक जो भी आपके पास है, ITI डिप्लोमा जो भी है वो आपको सभी यहाँ पर फिल है वो अपनी कर देनी है।
है सेकंड स्टेप में। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर सेव करने के बाद नेक्स्ट कर लेना। और थर्ड स्टेप में जब आप आएंगे तो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया आपके सामने ओपन हो जाएगा। सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया में अगर आप इन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पर अदरवाइज यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। और साथ ही जो यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस ऑप्शन पे आकर जो 4 स्टेप पर आपको चले आना है। तो साथियों जैसे ही आप 4 स्टेप पर आएंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस आप ऐड करेंगे, साथ ही आप अपनी क्वालिफिकेशन योग्यता बेसिस जो यहाँ पर अपना जॉब जो लेवल है, जो यहाँ इंटरेस्ट है, आप किस जॉब के लेवल के अकॉर्डिंग जो कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग अपनी वैकेंसी की प्रीफरेंस देना चाहते हैं तो अपनी प्रीफरेंस है वो यहाँ पर दे सकते हैं, जिसमें आपके पास जो जिसके अकॉर्डिंग आप प्रीफरेंस देंगे तो वहाँ पर आप दे सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए आप प्रीफरेंस दे रहे हैं, पियोन के लिए, बेलदार के लिए, चौकीदार के लिए। जिन भर्तियों के लिए आप प्रीफरेंस देना चाहते हैं उन भर्तियों के लिए आप अपनी प्रीफरेंस है वो यहाँ पर दे सकते हैं। उसके नीचे अगर आपके पास गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है तो गवर्नमेंट एक्सपीरियंस के यहाँ पर आप देख सकते हैं उस जो कॉलम पर जो उस ऑप्शन पर आपको गवर्नमेंट एक्सपीरियंस की अपनी पूरी डिटेल्स है वो मेंशन करनी होगी और वहां पर आपको पूरी जानकारी है वो अपनी सबमिट है वो कर देनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको अपनी प्रीफरेंस और एक्सपीरियंस भरने के बाद नीचे आपको जो यहाँ पर सेव करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप 5वें स्टेप पर आएंगे उससे पहले आपको जो यहाँ पर नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा रीओपन फाइनल सबमिट और रिक्वेस्ट टू रीओपन फाइनल सबमिट। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार का आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स ऐड नहीं हुए हैं तो आपको अपने फॉर्म को रीओपन के लिए जो यहाँ पर रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर डालनी होगी। तो यहाँ पर अभी फिलहाल आपके सामने आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन इज अर्ली फाइनल सबमिटेड, तो यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आपको इसके लिए जो यहाँ पर रीओपन फाइनल सबमिट है उसके लिए जो यहाँ पर रिक्वेस्ट है वो डालनी होगी। साथियों उसके बाद आप देख सकते हैं 5वें स्टेप पर जैसे ही आप आएंगे 5वें स्टेप पर जैसे ही आप आएंगे तो जितनी भर्तियां निकली हुई हैं साथियों, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं 5वें स्टेप पर आप आ गए हैं और जितनी भर्तियों के रजिस्ट्रेशन चले हुए हैं उन सभी भर्तियों की जानकारी आपको मिल जाएगी। और आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको पूरी इंफॉर्मेशन हमने बता दी है। अब आपको अप्लाई कैसे फॉर्म करना है वो बता देते हैं। तो यहाँ पर आप साथियों देख सकते हैं कि जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो 5वें स्टेप के अकॉर्डिंग जो आपको बता देते हैं कि ये सभी भर्तियों के फॉर्म चले हुए हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बेलदार, चौकीदार और सभी भर्तियों के। उसके नीचे आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कांग्रेचुलेशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। आप जैसे अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने है वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा कि आपका फॉर्म भरा जा चुका है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही जिस जिस भर्ती के लिए आप क्वालिफिकेशन रखते हैं उन सभी भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही नीचे जैसे ही 5वें स्टेप के नीचे ऑप्शन में आपको जो लास्ट में यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी सभी भर्तियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर कि अब तक आपने कितनी भर्तियों में अपना रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर किया है, अपनी क्वालिफिकेशन बेसिस आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर भी मिल जाएंगे। साथ ही किन पोस्टों के लिए आपने अप्लाई किया है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी उनमें दर्शाई गई है, वो सभी आपको पूरी जानकारी सहित यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये जानकारी थी आप साथियों के लिए। अगर रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है तो लॉगिन करते ही सीधे 5वें स्टेप पर आपको आना है और फिर अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आपने अपने फार्म को अप्लाई कर लेना है। और नीचे आपको यहां पर 5वें स्टेप के नीचे ही आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपका फॉर्म अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं एक साथी का जो फॉर्म हमने आपको बताया इसने अपनी क्वालिफिकेशन योग्यता बेसिस जो सभी यहां पर फॉर्म को अप्लाई है वो यहां पर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 15 भर्तियों की जो जानकारी है वो इसकी यहां पर आ चुकी है। इसने अब तक जितनी भी यहां पर वैकेंसीज में रजिस्ट्रेशन किया है वो सभी रजिस्ट्रेशन की जानकारी आपको HKRN की तरफ से यहां पर मिल जाएगी कि कौशल रोजगार निगम की तरफ से अब तक कितनी भर्तियों में आपने अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं कलरक, पियोन, बेलदार, सफाई कर्मचारी, कुक, जो टिकट चेकर, ट्रांसपोर्ट हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लास 4th, ड्राइवर, ERV, रोडवेज कंडक्टर, मैसेंजर, चौकीदार और यहाँ मैस हेल्पर के अकॉर्डिंग जो यहाँ साथी ने अपनी क्वालिफिकेशन योग्यता बेसिस है वो अपना रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये जानकारी थी आप समस्त साथियों के लिए। फिर भी आपका कोई डाउट, कोई कमेंट हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है साथियों। 2818 साथी हमारे पूरे हो चुके हैं।
आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। 24 घंटे आप सभी की सहायता के लिए इस ग्रुप पर एक्टिव हैं। तुरंत प्रभाव से आपका रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम पर सर्च कर लेना है सरकारी जॉब अलर्ट्स, ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। इस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर ले, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि इस पर कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हर भर्ती की जानकारी, हर ऑफर लेटर, हर शॉर्टलिस्ट मैसेज सबसे पहले सबसे सटीक आप समझ साथियों के लिए लेकर आते हैं। तो रजिस्ट्रेशन और अप्लाई फॉर्म को लेकर ये नई जानकारी थी HKRN से रिलेटिव आप समझ साथियों के लिए सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की अपडेट आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में इस वीडियो की इंफॉर्मेशन को आप शेयर जरूर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा साथियों तक आज की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो यहां उनको भी मिल सके। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।